क्या नाम हुआ आपका? अवनीश है भैया मेरा नाम। अवनीश जी, आपने चंद्रशेखर भाई का लगा रखा है, बाबा साहब का लगा रखा है, मायावती जी का और मान्यवर काशीराम जी का फोटो क्यों नहीं बनवाया? क्योंकि भाई मैंने बड़े भाई को जब मैं पहले छोटा था तो बहन कुमारी मायावती का मैंने नहीं देखा जो उत्साह था। जब मैं बड़ा हुआ तो बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद का उत्साह देखा तो भाई का टैटू छपवा लिया। क्योंकि भाई हिंदू मुस्लिम गुजर जाट कोई भी समाज का हो सबकी आवाज उठाते हैं भाई, तो इसलिए भाई का टैटू बनवा लिया। सड़क से लेके संसद भवन तक आवाज उठाते हैं भाई हमारे, इसीलिए भाई का टैटू बनवा लिया हमने। मान्यवर काशीराम जी का बनवाना चाहिए था और भी लोगों का बनवाना। भाई स्टार्टिंग है सिर्फ भाई फैन सिर्फ दो लोगों के होते हैं, एक तो मैं जिंदा का फैन हूँ और एक अपने रहमा मसीहा का फैन। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी चंद्रशेखर जी से मुलाकात हुई कि नहीं? भाई कई बार हुई है भाई से मुलाकात। दिखाए चंद्रशेखर जी? हाँ भैया को दिखाया है। भैया बोले क्यों टैटू बनवाया? मैंने बोला भैया दीवानगी है, आपके मैं बहुत बड़ा दीवाना हूँ और भाई आपका हर घर में मिशन ले जाके आगे बढ़ाऊंगा। भैया बोले अच्छी बात है, पढ़ाई पे ध्यान दो और आगे अपने समाज को ले जाने का काम करो। तो अभी आज यहाँ क्या करने के लिए आए? हम यूजीसी बिल पास कराने के लिए आए हैं। कहाँ से आए हैं? हम जिला जालौन यूपी 92 से आए हैं। कितनी संख्या में लोग आपके गाँव से आए हैं? हमारे गाँव से कितने कम होंगे तो 60-70 हमारे गांव के लोग होंगे और हमारे जिला से पूरी बस आई है जो जिलाध्यक्ष जी लेके आए हैं। तो सबने टैटू बनवा रखा है? नहीं, टैटू हमने बनवा रखा है लेकिन समाज के लिए सब लोग काम कर रहे हैं, पार्टी के लिए सभी लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, ये जाति व्यवस्था खत्म कैसे होगी? जाति व्यवस्था ये कुछ मनुवादी लोग हैं जो होने नहीं दे रहे। जो ये देश एक संविधान से चलता है, ये संविधान का उल्लंघन करके और उसका पालन नहीं कर रहे पूरे तरीके से, तो ये मनुवाद में फंसा हुआ है। मनुवाद की पहचान क्या है? मनुवाद की पहचान है पाखंडवाद, अंधभक्त, ये उसकी पहचान है। देखिए सर, यहाँ पे आप देखेंगे आज का जनसैलाब आप देखते हैं कि बहुजनों का शोषण कहीं न कहीं बहुजनों के साथ में शोषण हुआ है। जो कि असली शोषक कौन है? असली शोषक यहाँ पे जो जातिवाद करते हैं वो शोषण करने वाले हैं। हम ये नहीं बोलते हर ब्राह्मण समाज हर क्षत्रिय समाज के व्यक्ति ही शोषण करते हैं। जो शोषण करते हैं वही आज विरोध किए जाए यूजीसी का। हम तो देश को प्रधानमंत्री को बोलते हैं कि देश में पहले आप 15 वर्ष पहले लाते तो इस देश में रोहित वेमुला जैसा हत्याकांड नहीं होता, इस देश में पायल तड़वी जैसे वो हत्याकांड नहीं होता। तो ठीक है, मोदी जी ने इस यूजीसी को लेकर आया है। जैसे कि आप देखे होंगे कुछ यहाँ पे 85 और 15 बनाम की लड़ाई चालू हो चुका है इस देश में। कहीं न कहीं कुछ बिंदुओं पर विचार किया जाएगा, लेकिन जिस प्रकार से बोलता नहीं यूजीसी का विरोध, हम पूछना चाहते हैं भैया आपको यूजीसी से दिक्कत क्या है? जब आप जातिवाद नहीं करते फिर यूजीसी पे दिक्कत क्यों हो रहा है? कहीं न कहीं आप उसमें सवर्ण समाज को नहीं रखा, सवर्ण समाज को रखते तो फिर भेद मतलब छानबीन सही से होती। देखिए, स्वर्ण समाज को उसमें रखने के बाद क्या होता है कि वो तो कहीं न कहीं बचाने का प्रयास करता है। अगर SC ST OBC माइनॉरिटी के साथ में भेदभाव होते हैं तो उसके साथ में देख रेख कौन करता है? ये तो OBC समाज के व्यक्ति नहीं कर रहे हैं या SC समाज के व्यक्ति नहीं कर रहे। लेकिन बहन जी ने भी तो कहा कि इतना विरोध होने की जरूरत ही नहीं थी, सवर्ण समाज को रख देते। सर ये तो अब जो 3-4 पॉइंट पे बिंदु पे पूर्ण विचार होगा, सुप्रीम कोर्ट में गया है 19 मार्च को, लेकिन उससे पहले ये तो पता चल गया बहुजनों में कि कहीं न कहीं जातिवाद करने वाला व्यक्ति ही आज इसका विरोध किया। हम आपको फिर बताते हैं हर ब्राह्मण समाज का व्यक्ति जातिवाद नहीं करते, वही लोग विरोध कर रहे हैं जो कि यहाँ पे जातिवाद करते हैं। तो कहीं न कहीं इस पे हम लोग 50 बहुजन जग चुका है। अगर आपने इसका आप विरोध नहीं कर रहे हैं तो फिर आप क्यों सड़क पे उतर गए? आपने कि बोलने लगे नहीं हम ऐसे, ये कभी बोलते SC ST को खत्म करो, ये कहीं न कहीं गलत है। तो कहीं न कहीं आपने जातिवाद दिखाने का प्रयास किया, तब तो आज नहीं। जब JNU के कैंपसों में लिखा जाता है कि ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, तो इस पर क्या प्रभाव? देखिए सर, बात यह है कि कोई न कोई व्यक्ति, सब एक जैसे व्यक्ति नहीं होते हैं। जो ये उग्र प्रदर्शन करने काम करते हैं उसके साथ में हम भी नहीं है ना आप है, लेकिन कहीं न कहीं कॉलेजों के अंदर में आप मेरे साथ कुछ जातिवाद हुआ इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो हम जान रहे हैं जातिवाद करने वाले कौन है। आप ही का समाज से है ना जातिवाद करने वाले, या तो कोई OBC या SC समाज का व्यक्ति तो जातिवाद नहीं कर रहा है। हम लोग नहीं करते हैं किसी के साथ में जातिवाद, या ब्राह्मण हो, क्षत्रिय, राजपूत, भूमियार हो, किसी समाज के व्यक्ति के साथ हम कहाँ जातिवाद करते हैं? हम तो चाहते हैं भाईचारा बन के रहे, लेकिन आपने जातिवाद किया तो इस देश में यूजीसी मोदी जी के नेतृत्व में आए यहाँ पे।
तो अब बहुजन समाज मोदी जी को अपना नेता मान रहा है? नहीं, मैं बहुजन, हमारा नेता, हमारा आइडल बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी है, जो कि आज जंतर मंतर पे इस जनसैलाब उमड़ा हुआ है। आप देखें, हम क्यों मोदी जी, जो हमारे लिए जिस व्यक्ति ने गाइडलाइंस लेकर आया, और मोदी जी के नेतृत्व नहीं, एक क्या हुआ कि यूजीसी पहले से था, लेकिन कुछ उसमें विचार किया गया। इस देश में 118% देखा जातिवाद बढ़ गया, तो तब ने ला करके यहाँ पर क्या गया, गठन किया जाएगा, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग रहेंगे। और करने वाले व्यक्ति कौन है? जनरल फॉरवर्ड का। बहन जी के विचारों से आप सहमत नहीं थे? मैं बहन जी का सम्मान करते हैं, लेकिन विचारों का सहमत नहीं हूँ मैं। अखिलेश यादव ने कहा कि कोई निर्दोष फंसे ना और अपराधी बचे ना। और बिल्कुल, अखिलेश यादव वैसे सड़क पे आकर के बोले ना वो, अगर आप कोई भी, तो आज बहुजन का नेता सड़क पे क्यों नहीं आ रहा है? और सिर्फ बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी यहाँ पे आ रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि सिर्फ बिल बना था, ठीक है, 48 घंटे के अंदर ही वापस हो जाता है, स्थगित हो जाता है, और उसके बाद में बहुजन समाज लगातार ट्वीट कर रहा है, पोस्ट कर रहा है, और कोई अपडेट अभी तक नहीं आ रहा है। सर देखो, आप बोले बहुजन समाज 19 मार्च के लिए लगा है इसमें, लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि आपने जब EWS 10% आरक्षण लेकर के आया था, क्या विरोध हमने किया था? नहीं किया था। लेकिन आपने जब UGC लागू हो रहा है इस देश में, तो आपने विरोध किया, और 10 मिनट के अंदर में 10 सेकंड के अंदर में आपने वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में लगाया, क्योंकि वहाँ पे कोई बहुजन जज नहीं बैठे थे, या SC जज नहीं बैठे थे, ना OBC जज बैठे थे, ना ST जज बैठे थे। इसलिए लोगों में नाराजगी आया कि इसमें तुरंत क्यों लग गया। जब EWS 10% आरक्षण आता है, उसमें आप नहीं। जी, थैंक यू।